हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर आप लोग के सामने एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं, वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सहारे जुड़े होते हैं। हमने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सहारे जुड़े होते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर 3 पॉइंट है जो समझने होगा। पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मूलतः एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, ये सारे होते हैं। इतना नहीं जानने की जरूरत है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मुख्यतः WH वर्ड्स या डैट से बने होते हैं। किसे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे होता है? या तो WH वर्ड से बना होता है या फिर डैट से बने होते हैं। जैसे में आप देख लीजिएगा, वेन हो जाएगा, हु हो जाएगा, हुम हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, वेयर एवर हो जाएगा, हुज सो एवर हो जाएगा, वेयर एवर हो जाएगा, डैट हो जाएगा, सो डैट हो जाएगा, इन ऑर्डर डैट हो जाएगा, एज इफ हो जाएगा, इफ हो जाएगा। अगर हम लोग एक शब्द में कहें, जो मान लीजिए कहोगे कि सर ये इतना हमें नहीं याद रहेगा, तो सिंपल समझ लीजिएगा कि जो WH वर्ड से बना होता है और डैट से बना होता है वही क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज या दो या एक से अधिक कौन सा क्लॉज होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि आई डोंट नो क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर शी लिव्स क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आप कहोगे कि सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है? तो अभी बताएं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, और जिससे नहीं जुड़ा होता है कौन सा क्लॉज कहलाता है? प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। तो अब हम लोग अगर इसको एनालाइज करें, एनालाइज दिस सेंटेंस, तो अगर हम लोग पीसी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पीसी की बात करेंगे, तो कौन हो जाएगा? आई डोंट नो। अगर हम लोग एसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेयर से लिव्स, वेयर से लिव्स।
अब देखिए सेंटेंस की अगर बात किया जाएगा तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अगर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात किया जाए, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात किया जाए तो इसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा। तो अब एक सेंटेंस में, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसे सेंटेंस को कैसा सेंटेंस कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो अगर हम लोग निष्कर्ष पर आए तो इससे पता चलता है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही कौन कौन सा सेंटेंस होता है, कौन कौन सा क्लॉज होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और दूसरा कौन होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि वैसे सेंटेंस का नाम बताइए जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों होता है, तो आपका एक ही जवाब होगा कि वह सेंटेंस कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से क्लॉज का निर्माण करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। कौन कौन होता है? नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि नॉन क्लॉज किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं और एडवर्ब क्लॉज कैसे कहते हैं। वैसा क्लॉज जो नॉन की तरह काम करता है, ऐसा क्लॉज जो नॉन की तरह काम करता है उसे हम लोग नॉन क्लॉज कहते हैं। वैसा क्लॉज जो नॉन की तरह काम करता है उसे नॉन क्लॉज कहते हैं। और ये कैसा सेंटेंस बनाता है? कैसा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे एक एग्जांपल देख देते हैं, जैसा कि हम पहले ही लिखें, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। अगर हम लोग देखें कि मैं नहीं जानता हूं जहां वह रहती है, तो कहीं ना कहीं ये प्लेस का बोध करा रहा है कि नहीं? कुजाप हो जाए, कुजापी हो जाए, गया हो जाए, बिहार हो जाए, दिल्ली हो जाए, है ना। तो अब अगर इसको एनालाइज करने के लिए कहा जाए तो अगर बोला जाए तो पीसी कौन सा हो जाएगा? तो पीसी आई डोंट नो। एसी क्या हो जाएगा? वेयर शी लिव्स। अब क्या होगा? सेंटेंस कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्लॉज की बात करेंगे तो क्लॉज क्या बढ़ गया कि ये नॉन क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? नॉन क्लॉज है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं कि क्या सर सिर्फ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलेगा तो वैसे क्लॉज को कौन सा क्लॉज कहेंगे? किसी क्लॉज से यदि व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध पता चलता है, अर्थात जिसको हम लोग समथिंग से रिप्लेस करते हैं, वैसे क्लॉज को हम लोग नॉन क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन क्लॉज कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि नॉन क्लॉज का जो दूसरा है, नॉन क्लॉज यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस भी कैसे सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और क्लॉज कैसा होता है? नॉन क्लॉज होता है। जैसे आई डोंट नो इफ शी कम हेयर। आई डोंट नो इफ शी कम हेयर। मैं नहीं जानता हूं वह आएगी कि नहीं आएगी। तो आप देखते हैं, देखिए इसको अगर थोड़ा सा आप और इधर से आ जाए, नेटिंग कंजंक्शन के पहले कौन है? नॉन है। और ये जब कोई नॉन किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले आता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट्स कहते हैं। और
जब कोई नॉन किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले आता है तो वैसे बनने वाले क्लॉज को हम लोग क्या, कौन सा क्लॉज कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। कैसा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अगर सेंटेंस की बात किया जाए तो हम लोग देखें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नॉन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। तब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं कि अब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो आप देखिएगा कि दिस इज द गर्ल क्या हो जाएगा? दिस इज द गर्ल कौन सा हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होगा? जो सबऑर्डिनेटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। हुज फादर लिव्स इन दिल्ली, हुज फादर लिव्स इन दिल्ली। एक ऐसा हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम लोग क्या देखें कि अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई एंटीसीडेंट्स हो तो ऐसे क्लॉज कौन सा क्लॉज होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। सेंटेंस कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो आपको हम निकाल के बताएं। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। और कुछ नहीं बुझाता तो सबऑर्डिनेट क्लॉज उसे कहते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट हो या फिर डेट से स्टार्ट हो। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही हम लोग 3 क्लॉज की कल्पना करते हैं, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नॉन क्लॉज किसे कहते हैं? जो नॉन की तरह काम करता है। और एडजेक्टिव क्लॉज अर्थात नॉन के लिए तरह, अर्थात जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान को क्या करता है? रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव क्लॉज वस्तु से जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले अगर कोई नॉन आए या प्रोनाउन आए और वो क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। उस स्थिति में कैसा क्लॉज का निर्माण होता है? एडजेक्टिव क्लॉज की निर्माण होता है। सेंटेंस कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और पीसी और एसी हम लोग निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नॉन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और पढ़िए और मेरे पढ़ाने के तरीकों को थोड़ा सा कमेंट कीजिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और हम आप लोग के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाएं। और आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत होता है आप कमेंट करके आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो कि सर इस टॉपिक का वीडियो बनाइए ताकि मुझे आसानी हो। इसके बाद हम लोग कल के टॉपिक में आएंगे, हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। जय हिंद।